उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक नई अपडेट अभी जारी की गई है। अगर आप भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, चाहे आप किसी विभाग के कर्मचारी क्यों न हो, यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, इसकी तैयारी सरकार के द्वारा कर ली गई है। विभागों से मांगी जानकारी, 3 बड़े महत्वपूर्ण लाभ। 1 अगस्त से सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की खुलेगी किस्मत। अब पूरा मामला क्या है? आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब क्या बिग अपडेट है, क्या तोहफा आपको मिल सकता है, हम आपको समझ जानकारी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था प्रणाली लागू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण लागू करने के लिए सरकार अब एक्टिव मोड में आ गई है, यानी कि अब एक्टिव हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति तथा विमुक्त जाति की संयुक्त समिति ने राज्य के कार्मिक विभाग से आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए 23 जनवरी 2008 को जारी शासनादेश के अनुपालन के बारे में सभी विभागों से ब्यौरा मांग लिया है। समिति ने निर्धारित प्रारूप पर यह विधानसभा और विधान करार में यह भी सन्निहित होगा कि इस तरह उत्पन्न कुल रोजगार का 21% अनुसूचित जाति, 2% अनुसूचित जनजातियों और 27% अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को प्रदान किया जाए। मगर यह व्यवस्था लोक निर्माण, सिंचाई, ग्राम विकास विभागों के ऐसे कार्यों में लागू नहीं होगी जो परंपरागत रूप से ठेके के आधार पर संपन्न करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया है, यह व्यवस्था ऐसी जगह लागू नहीं होगी, ठीक है, ऐसे कार्यों में लागू नहीं होगी जो परंपरागत रूप से ठेके के आधार पर संपन्न करवाए जाते हैं। परिषद के सदस्यों के अध्यक्ष MLA श्री राम चौहान है। समिति के सदस्यों में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, विधानसभा सदस्य त्रिभुवन राम, जयदेवी पलटू राम, मनोज पारस आदि शामिल है। सोमवार को इस समिति की बैठक हुई। बैठक में कार्मिक विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। समिति ने कार्मिक विभाग से यह भी अपेक्षा की है कि जैम पोर्टल पर पंजीकृत आउटसोर्स की सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों को भी आरक्षण के दायरे में लाया जाए। समिति के सदस्य त्रिभुवन राम ने बताया कि आउटसोर्स की नौकरियों के लिए मैन पावर उपलब्ध करवाने वाली एजेंसियों पर आरक्षण इसलिए लागू किया जाना चाहिए क्योंकि इससे आरक्षित वर्ग के लोगों को भी ऐसी एजेंसियां संचालित करने का अवसर मिलेगा। साथ ही वह आउटसोर्सिंग की नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था का पूरी निष्ठा से अनुपालन भी करेंगे। 23 जनवरी 2008 को तत्कालीन प्रमुख सचिव JS दीपक ने सभी प्रमुख सचिवों को यह शासनादेश जारी किया था कि सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों द्वारा अपने कार्यालय में रखरखाव का कार्य स्वयं किया जा रहा था। यदि अनुबंध के आधार पर संपन्न करवाए जाते हैं ऐसे कार्यों के लिए होने वाले, मगर विधानमंडल की संयुक्त समिति के अनुसार विभागों ने इस शासनादेश का सही ढंग से अनुपालन नहीं किया। समिति की सोमवार को हुई यह बैठक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष की मौजूदगी में प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों, अनुसूचित मोर्चे की बैठकों में भी जोर शोर से उठने के बाद बुलाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हाईलाइट कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आउटसोर्स नौकरियों में कोटे की तैयारी लखनऊ, ठीक है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लोग हरियाणा में लागू हुए आउटसोर्सिंग की नौकरियों के आरक्षण के मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। अगले 1 सप्ताह में काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अनिल राजभर, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हरियाणा की तरफ काफ़ी समय से यह बात चल रही है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए नई नीति लागू की जाएगी, यानी कि नई नीति 2024 लागू की जाएगी, लेकिन अभी तक लागू नहीं की गई, ठीक है। अब दोस्तों हरियाणा में आउटसोर्स कर्मचारियों को किस तरीके से मानदेय दिया जाए, यहाँ वहाँ पर जो जिले वाइज हैं, जिले श्रेणी 1 के जिले कौन कौन से हैं, श्रेणी 2 के जिले कौन कौन से हैं, श्रेणी 3 के जिले कौन कौन से हैं, श्रेणी 4 के जिले कौन कौन से हैं, इस तरीके से यहाँ पर जिलों में उनका जो मानदेय है उसको भी बांटा गया है, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी समय से बात चल रही थी कि हरियाणा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी, लेकिन अब तक व्यवस्था लागू नहीं की गई। अब यहाँ पर दोस्तों एक गजब की अपडेट आपके सामने निकल कर आई है, जिसका हमने जिक्र इस वीडियो में आपके सामने किया है। आउटसोर्स नौकरियों में कोटे की तैयारी अब, यानी कि आरक्षण की तैयारी सभी नौकरियों में सरकार आपके लिए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए करने जा रही है। सभी विभागों से ब्यौरा भी मांग लिया गया है, ठीक है। अब बहुत जल्द आपको 1 सप्ताह के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, वो सभी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। आगे की जो भी रणनीति होगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, आपका छोटा भाई सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।